की ताली बजानी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादिक चरण कमल चिन्म किरणाय श्री भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीलदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदुमानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कभवात पीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आदीन। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में सी ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। अरे लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को दास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा सरकार की जय। आइए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए
सभी लोग एक स्वर में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, सियापति रामचंद्र भगवान की, चारों भैयाओं की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन संतान के सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ कवच और ध्वजा विराजे, आजे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, जियँ रघुपति के बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, दस बदन तुम्हरो जस गावे। अस कहि पति पंथ लगावे, संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके
अयोध्या नाथ की, वीर बजरंगी बालाजी महाराज की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित जय संतन हो प्रियापति राम जय जय। जय प्रभु राम प्रभु कल्याण प्रियापति राम जय जय राम। नारायण श्रीमन नारायण हरिमन वृंदावन माते बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेदव्यासो पितामहः अयन्तुं ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। आते हैं जिस बाहु से भक्तों में भगवान, अरे आप भी उस बाहु से पधारिए श्रीमान। पृथुवाच सो इतिहासमिदं ब्रह्मन् महात्मं कथितं मम अताचार्यकरं सम्यक् तुलसीश्चाच्युतं मया। परमाराध्य भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी महारानी की असीम अनुकंपा से पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी कथा अंतिम चरणों में है। भगवान नंदन की कृपा से सब कुछ अविरल गति से ही बहता जा रहा है।
और कल मैंने आपको सागर नंदन जलंधर के वध की कथा सुनाई कि किस प्रकार उसने पहले छल किया और जैसा उसने माता पार्वती के साथ छल किया और माता पार्वती के आह्वान से भी विष्णु ने भी उसकी पत्नी के साथ वैसा ही छल किया। तो ठाकुर जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझता है मैं उसे उसी भाषा में समझाता हूँ। भक्त को भक्ति की भाषा में समझाता हूँ, जो दुष्ट होता है उसे दुष्ट की भाषा में ही समझाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। सागर नंदन जलंधर ने जिस भाषा में समझा ठाकुर जी ने उसे उसी भाषा में समझा। अब पृथु महाराज बोल रहे हैं, हे महाराज आपने इतिहास सहित आश्चर्यजनक तुलसी के महत्व का वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष के फल के बारे में बताइए, फिर महत्व के को ये कि पहले किसने और कैसे किया इसका वर्णन बताइए। श्री नारद वाच, नारद जी पृथु महाराज को कथा बता रहे हैं। कहा सयाचल पर्वत पर कबीरपुर में नामक एक सुंदर नगर था और धर्मदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण वहां रहते थे। सदा विष्णु के व्रत में आसक्त रहते थे, सदा विष्णु भक्ति में लगे थे, निरंतर भगवान नारायण की ही पूजा और रोज द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते थे। कैसे जाप करते थे? अजपा, एक होता है जप माला के द्वारा, इतनी कर ली इतनी कर ली इतनी कर ली, पर पंडित जी करते थे अजपा। हर टाइम ही भगवान के द्वादशाक्षर, भोजन बनाए तब द्वादशाक्षर मंत्र, किसी से बात करे तब भी द्वादशाक्षर मंत्र, और सोते सोते भी द्वादशाक्षर मंत्र का ही जाप करते रहते थे और अभ्यागतों की सेवा करते थे। जो संत महात्मा ब्राह्मण घर में आवे सोचे जो कुछ पूछने आवे सो बतावे, क्योंकि वो बड़े धर्मज्ञ थे। एक समय कार्तिक के महीने पल भर रात्रि करते हुए हरि जागरण के निमित्त मंदिर में गए और हरि के पूजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण जैसे ही जा रहा था, उसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी चाल में जीभ बाहर को निकली हुई, लाल लाल नेत्र, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, रूखे मांस वाली, लंबे ओठ वाली एक भयंकर राक्षसी को देखा पंडित जी ने। उसने देखकर भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजन की सारी सामग्री फिर तुरंत क्या करी, क्योंकि भाई हर व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब अपने बचाव की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने सोचा है राक्षसी मुझे खा जाएगी। तुरंत पंडित जी के पास एक लोटा जल था और उसमें तुलसी के पत्ते डाल रखे थे, गंगा जल, तुलसी के पुष्प रखे हुए थे, मंजरी रखी हुई थी, और अपने बचाव के निमित्त सारी सामग्री से लोटे सहित उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। हरि का नाम स्मरण करते रहे पंडित जी, और तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के समस्त पातक क्या हुए, तत्काल भस्म हो गए। उसके बाद पहले जन्म के कर्मों का परिपालक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण करते हुए ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली, हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, कलो वाच, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, अतः हे ब्राह्मण मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कला को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोली, धर्मदत्त बोले, किस फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई है? तू कौन है और तू कहां से आई है? तू मुझे बता। अरे तेरी ये दशा जो राक्षसी की हुई है, ये किस पाप के कारण हुई है, सो मुझे कहे। कला बोली, है महाराज, अब देखो वो जो ब्राह्मणी है अपनी दशा बता रही है। कलोवाच, सौरासे नगरे ब्रह्मन् दक्षो नाम भद्भुजा, तस्याहं ग्रहणी पूर्वा कलोह तिनिष्ठुरम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कला बोली, है महाराज,
मैं सौराष्ट्र नगर के भिक्षु नाम के ब्राह्मण था, मैं उसी की पत्नी हूँ। पंडित जी बोले वाह वाह वाह, बोलो ब्राह्मण की पत्नी के ये हाल? बोला भाई मैं तो, और मेरा नाम है कलहा। क्या था पंडित जी की? कलहा। कला माने झगड़ा, जैसा नाम वैसा काम। पंडित जी बड़े सीधे साधे और पत्नी उतनी ही कलहा। अब क्या करें? मैंने कभी मन क्रम वचन से अपने भर्ता, भर्ता बोलते पति के लिए, भर्ता किसको बोलते हैं? भरण पोषण करने वाला का शुभ नहीं किया। कभी उसे मीठे अन्न खाने को नहीं दिए। पंडित जी जो मिठाई इत्यादि भोजन सामग्री लाते थे वो अपना आप ही खा जाती थी, और उन्हें क्या देती? अवशिष्ट माने जूठा, जूठा अन्न देती थी। मुझे कला हमेशा प्यारा था। क्या बता रही है? मुझे क्या हमेशा लड़ाई झगड़ा ही हमेशा प्यारा था। जब तक मैं दूसरे से, पड़ोसी से जरा करी कोटी न सुना लूं तब तक मेरा भोजन हजम ही नहीं होता था। ब्राह्मण बोले वाह, जैसा स्वभाव वैसा ही तेरा गुण। बोला और बताओ। तब एक दिन क्या हुआ, मेरे पति बड़े परेशान हो गए मेरे से। मैंने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं करी। जब जब वो उन्होंने वस्तु मांगी वो मैं हठ पूर्वक क्या है उन्हें बोलती थी जाओ अपना आप ले लो। पंडित जी मेरे से कुछ सामग्री मांगते तो मैंने मना कर दी थी। मुझे हमेशा क्या है, मुझ कला से जब ब्राह्मण उद्विग्न हो गए तो पंडित जी ने परेशान होकर बोलना भाई इसके साथ तो जीवन करना बड़ा ही मुश्किल है। तो पंडित जी ने थक हार के दूसरा विवाह कर लिया। अब पंडित जी ने जब दूसरा विवाह कर लिया, भाई ये तो उस जमाने की बात है ना, आज करेंगे तो जेल में चल जाएगा। ये तो उस जमाने की बात है। हाँ, ब्राह्मण को, कोर्ट को ब्राह्मण से मतलब नहीं है। वहाँ जो स्त्री की ज्यादा जय जयकार है कहाँ? कोर्ट में। हाँ, तो तब जब मैंने सुना कि मेरी पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तब क्या हुआ, मैंने उसी समय विष खाया और विष खा के मृत्यु को प्राप्त हो गई। उद्विग्न में, क्योंकि कुछ समय आदमी पता नहीं क्या कर लेता है। जैसे ही विष कंठ में था तब पता लगा रही मैंने क्या कर दिया। और जब तक कुछ समझ पाती तभी मेरे उसी समय प्राण अंत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही प्राण पखेरु उड़े तुरंत यम के दूत आए और यम के दूतों ने मुझे बांधा। पहले कैसे? हाथ बांधे, पैर बांधे और मुझे मारते मारते ले गए। ब्राह्मण की पत्नी को क्या करा? यम के दूतों ने मार मार के ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो मुझे कहे। इससे भला बुरा जो भी कर्म किया है सो मुझे बताओ। चित्रगुप्त ने कहा सरकार, ये पहली स्त्री ऐसी आई है जिसने आज तक ब्राह्मण की पत्नी होने के बाद कभी शुभ कर्म किए ही नहीं है। वह क्या था? जैसे ही यमराज ने सुना, काले काले शरीर वाले दो यम के दूतों का आह्वान कर दिया। चित्रगुप्त बोले इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है, स्वयं मीठा भोजन खाती रही, अपने भर्ता को कभी नहीं दिया। इसने यह फाल्गुनी नामक पक्षी की योनि में जाएगी जो हमेशा विष्ठा ही खाती रहेगी। इसने पति से हमेशा द्वेष किया है, कलह किया है, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली शुकर की योनि में भी जाएगी। और सदा भोजन पकाने के पर अपना भी खा लेती थी और पति को जूठा भोजन देती थी, इसलिए ये बिल्ली की योनि में भी जाएगी। 3 योनियों का श्राप यमराज ने दिया। इसने अपने पति के क्रोध में आत्महत्या की है, इसलिए ये अति निंदित प्रेत के शरीर में रहकर तुम दूतों द्वारा मरु देश में पहुंच जाओगी और वहां राक्षसी की योनि में रहोगी। वे प्रेत शरीर में स्थित होकर बहुत काल, चिरकाल पर्यंत अशुभ कर्म करने वाली 3 योनियों का भोग भी तू भोगेगी। कला बोली तदनुसार 500 वर्ष हो गए। कितने? 500 वर्ष हो गए। तो मैं तो अभी ये प्रेत की योनि में हूँ, अभी 3 योनियां और बची हैं। हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं हमेशा क्षुधा और पिपासा, हमेशा मैं भूखी और प्यासी यही क्या है पीड़ित रहती हूँ। मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किए हैं। मैं एक वैश्य के शरीर में गई,
और वैसे के शरीर में घुस के मैंने सोचा कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन जैसे ही वैसे बेणी और कृष्णा नदी में नहाने गया, तुरंत विष्णु और शिव के दूत आए और मुझे मार मार के वहां से भगा दिया। अरे तुम्हारे शरीर में अगर कुछ कभी लग भी गया तो जैसे ही तुम भगवान की कथा श्रवण करोगे, तुलसी माता की पूजा करोगे, तत्क्षण भगवान विष्णु के दूत तुम्हारे शरीर से वो पातक भस्म कर देंगे। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। वैसे के शरीर में प्रवेश करने पर विष्णु के दूतों ने मुझे इतना मारा कि मुझे दूर फेंक दिया। फिर क्या था, हे ब्राह्मण, तदनुसार क्षुधा से पीड़ित मेरी तुम्हारे ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर आज दृष्टि पड़ी है और आपको देखकर मुझे अपने पति की याद आ गई, क्योंकि मेरे पति भी ब्राह्मण थे, भिक्षु ब्राह्मण, और आपको देख के मुझे तुरंत अपने पति की याद आ गई। बोलना भाई, पति की याद तो तुझे आ गई पर तेरे कर्म ठीक नहीं है बाबू, कर्म का फल ही तू भोग रही है, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। हे ब्राह्मण से मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मैंने सुना है ब्राह्मण के पास कोई न कोई युक्ति होती है जिससे आदमी का उद्धार हो जाता है। कोई न कोई युक्ति तो बतला दो। कई बार लोग जन्मपत्र दिखाने आते हैं, मैंने कहा नहीं मिली, कुछ तो करो। वो चाहते हैं पंडित जी बोलते हाँ हाँ मिल गई, वाह 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 पंडित जी तुमने बोल दिया। अरे जब मिली नहीं रही तो हम भी क्या करें। हे ब्राह्मण से मुझ पर कृपा करो, जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों में प्रेत योनि से मुक्ति हो पाऊं। इस प्रकार कलह के वचन सुनकर पूर्व के कर्म के फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि को देखकर चलायमान चित्त वाले ब्राह्मण बहुत देर तक कुछ देर सोचने लगे और ब्राह्मण वहीं पर मौन हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। धर्मदत्तवाच वलयम यान्ति पापानि तीर्थदानवतानि भी प्रेत देहेषु नैवाधिकारिता। धर्मदत्त बोले भाई, तीर्थ दान व्रत आदि से पाप दूर होते हैं। क्या बोला है? 3 चीज बताई। तीर्थ का सेवन है, तीर्थ में जाओ, दान करो और व्रत करो, ये 3 मुक्ति के साधन बताए। तीर्थाटन करो, खूब घूमने जाओ। कहाँ? बोला भाई जितने भी भगवान की नगरियां हैं उनमें क्या है, भ्रमण करते रहो, तीर्थ का सेवन करते रहो। बोला कब कब करना है? बोलना भाई ऐसा है, जब जब माघ का महीना है, जब जब कार्तिक का महीना है, जब वैशाख का, ये 3 महीने तो भगवान को बहुत प्रिय है, कार्तिक, माघ और वैशाख। वैसे तो सारे महीने ही ठाकुर जी के बनाए हुए हैं, पर ये 3 महीने की अति उत्तम कथा है। वैशाख भी भगवान का रूप है, माघ भी भगवान का रूप है, और ऐसे ही कार्तिक तो ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा है। तो ये तीर्थ दान व्रत से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित होकर दुखिया उन पर अधिकार, क्योंकि तू क्या है, प्रेत का तेरा शरीर तो है नहीं जो मैं तुझे गंगा जी में स्नान करा दूं, तेरे पाप दूर हो जाए, तेरे से व्रत करा दूं। तू तो प्रेत है, तू तो अब ये कर्म, क्योंकि तेरा शरीर तो है नहीं, तेरा शरीर तो भस्म हो चुका है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरे मन में बड़ा खेद है भाई, और उद्धार किए बिना मेरे मन में भी सुखी नहीं रहेगा। 3 योनियों को देखकर मेरे पाप अतिशय उग्र हैं, अति निंदित प्रेत योनि में थोड़े पुण्य से ही छीड़ नहीं होंगे। कहा भाई अगर तुझे थोड़ा पुण्य दो ना तो तब भी छीड़ नहीं होंगे, तूने कर्म ये से कर रखे। अतः ये जन्म से लेकर जो मैंने आज तक कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं आज तुझे देता हूँ। क्या बोला पंडित जी ने? जितने मैंने आज तक कार्तिक और एकादशी का व्रत रखा है, उसका आधा भाग 1 कलहा मैं तुझे देता हूँ, उससे तेरी उत्तम गति हो जाएगी। क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ व्रत पुण्य से कार्तिक व्रत की पूर्णता समानता नहीं हो सकती। अतः ये जो कार्तिक का व्रत है समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया, कलहा के कान में कौन सा, क्योंकि पंडित जी थे द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ते थे। जैसे ही द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया, तुलसी दलों से मिश्रित जल उसके ऊपर छिड़का, जैसे ही संकल्प किया, क्योंकि बिना संकल्प के तो होता नहीं। पंडित जी ने संकल्प बना, हे नारायण जितने मैंने आज व्रत किए हैं उसका फल इस दुष्टा को दे दो, इस कलहा को दे दो। जैसे ही संकल्प बना और गंगा जल छिड़का, तुलसी जल छिड़का, तैसे ही प्रेत योनि से वो जल जलाती क्या हुआ, अग्नि प्रकट हो गई। और जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, उसका शरीर जलने लगा और दिव्य रूप धारण करके वो क्या होगी, लक्ष्मी के समान सुंदर होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कला का सारा शरीर कैसे धू धू करके जलने लगा।
जैसे ही ब्राह्मण ने अपना पुण्य दिया, कला की वो योनि समाप्त हो गई। दिव्य किसकी तरह होगी? बोलो लक्ष्मी की तरह सुंदर हो गई कला। जैसे कुरूप थी ना, ऐसे ही देखो ब्राह्मण जब अपना पुण्य देता है, अभी ऐसी थोड़ी ब्राह्मण के पैर छूते हैं, ऐसी थोड़ी ब्राह्मण से आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ धर्मदत्त बोल रहे हैं कि थोड़े बहुत पुण्य से तेरा काम नहीं चढ़ने पड़ा, मुझे आधा पुण्य देना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ, अब मैंने तुझे आधा दे भी दिया। भाई तुम धन दोगे, वस्त्र दोगे, अन्न दोगे, पर पुण्य देने वाला हर कोई नहीं होता। यहाँ पर आंटी जी बैठी है, सची, क्या मैं भूल गया नाम, हाँ ये कमल की चाची। इनके एक वो बोले भाई थे, वो बड़े बीमार थे, और बड़े बीमार, इतने बीमार थे कि जिसका कोई आदमी बिस्तर पे, और परिवार वाले परेशान हो गए। तब इन्होंने मेरे से बात करी, और तब जाके उन्होंने यही कर्म जो मैंने आपको बताया है ना, ये कर्म इन्होंने जाके किया, और तत्क्षण जैसे करा तत्क्षण भाई। ये मनमुखी बात आप ये मत समझो कि ये किताबी बातें हैं, आप अपने जीवन में इन चीज को करके देखना, जरूर आपको इसका फल मिलेगा। अब देखो पुण्य को देने से क्या होता है, उसकी कथा बता रहे हैं। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, लक्ष्मी स्वरूपा जैसी होगी, ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया, गदगद हो गई, नाचने लगी कला। अब तो भाई जैसा स्वरूप हो गया तो क्या है, लक्ष्मी तेरा छम छम करके नाचने लगी। कला बोली, है ब्राह्मण सेठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूट गई, पाप के प्रभाव में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका के समान आए हो। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कला ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त एक विमान को देखा। जैसे ही ऊपर देखा तो दिव्य तेज धारण करते हुए एक विमान आया, जिसमें दो दो विष्णु के दूत बैठे हुए थे। अभी तक तो कौन से दूत आए थे? यमराज के, कला को मारने के लिए, जब विष खा लिया था। लेकिन आज ब्राह्मण के प्रसाद से विष्णु के दूत आ रहे हैं, और श्रेष्ठ विमान पे जिसपे नारायण बैठते हैं, ऐसे विमान को लाए। अब उस कला को पुण्यशील, और कौन से आए? पुण्यशील और सुशील, दोनों द्वारपालों ने उत्तम विमान पर बिठाया। और उस समय विमान में धर्मदत्त को विस्मित सही देखकर गणों ने विष्णु का रूप धारण करके पंडित जी ने दंडवत लेट के विष्णु के दूतों को प्रणाम किया। बोलना, भाई आप मेरे नारायण के स्वरूप वाले हो, तो आप भी नारायण जैसे सदृश मेरे लिए हो। पुण्यशील और सुशील ने दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाया। बोला, आप प्रणाम मत करो, आपकी प्रसन्नता तो स्वयं नारायण करते हैं। आपने जो जीवन भर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया है, ये हे ब्राह्मण, ये आज उसी का प्रभाव है। गण बोले, हे दुष्ट श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में हमेशा रत रहते हो, तुम दीनों पर दया करते हो, तुम धर्मज्ञ, सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया है, उसका आधा फल देने से 100 जन्मों के संचित कर्म इसके धुल गए हैं। इसके पूर्व जन्म की पाप से स्नान से ही वो दूर हो गए हैं, और हरि का जागरण आज जो तुमने किया है, इसके फल के से ये विमान आया है। अरे तुमने जो व्रत किया है, वो रात भर जाग जाग के जो तुमने व्रत किया भगवान का, और रात भर जो तुमने, क्योंकि बोलते या निशा सर्वभूतानाम, निशा बोलते रात्रि के लिए, निशा माने रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम, भूतानाम माने हम लोग, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। विषयी पुरुष जहाँ पर रात को खराटे मार के सोते हैं, वैसे ही जितना आपको ना दिन की पूजा का फल है, उससे दुगना फल रात्रि की पूजा का है। वे विषय पुरुष तो रात को वही आराम करते हैं, शरीर को आराम नहीं चाहिए, लेकिन कहा 1 पहर 2 पहर 3 पहर, जितना भी पहर आप भगवान का व्रत कर सको, क्योंकि एकादशी में और जितने भी व्रत है उनमें रात्रि के जागरण का बहुत बड़ा फल। रात को जागरण कराते हैं लोग माता का, वही माता की स्तुति गाते हैं, फिर रात को ब्रह्म बेला में तब कथा होती है। उसका मतलब ये है कि सोना नहीं है, रात्रि को क्या है, पूरा जागना है। हे ब्राह्मण देवता, आज आपके प्रसाद से जो आपने इतने दिनों तक दीप दान किया, क्या बता रहे हैं पुण्यशील, जो आपने आज तक इतना दीप दान किया, रात्रि को जागरण किया, उसके पुण्य के प्रभाव से ही ये विमान आया है, ऐसे नहीं आया। ये जाति ऐसे भी चले जाती, लेकिन भगवान ने इसको लेने के लिए केवल अपना विमान भेजा है। हे ब्राह्मण देवता, जो तुमने इसको पुण्य दिया है, उससे विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हो गई है। हे कृपा निधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित तुम भी विष्णु लोक को जाओगे। पंडित जी ने क्या, दूतों ने क्या बताया,
कि भाई जो तुमने आज पुण्य दिया है ना, अंत में तुम और तुम्हारी पत्नी भी पुण्य देने से क्या हो गया, वो पुण्य 100 गुना बढ़ गया। देख लो, आपने इसको पुण्य दिया और भगवान ने उस पुण्य को 100 गुना कर दिया, और उनके भगवान के प्रसाद से तुम और तुम्हारी पत्नी भी भगवान के वैकुंठ धाम में चली जाएगी। अभी थोड़ा सुख दुख बाकी है। क्या बोला ब्राह्मण को, अभी थोड़ा सुख दुख बाकी है। दोनों चीज बताई, क्योंकि पृथ्वी तो दुखालय है। ब्राह्मण को ये नहीं बोला कि तुम सुखी रहोगे, ये बोले कि थोड़ा सुख दुख अभी बाकी है। विष्णु और वैकुंठ में जाने के अधिकारिणी ये बन गई है, और भगवान की सारूप्यता मुक्ति इसको प्राप्त हुए धन्य है, कृतकृत्य है, उनका जन्म सफल है, जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु की पूजा करी है। भली भांति विष्णु पूजन मनुष्य को कौन सा फल नहीं देते। जिन्होंने उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल पद प्राप्त कर दिया था, जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सदगति को, उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उनकी बात ही क्या है। भागवत में उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज की बहुत विशाल कथा है। अब समय का बंधन है ना, नहीं तो तुम्हें संक्षेप में बताया। ध्रुव जी महाराज वैश्य पुत्र, ध्रुव जी क्षत्रिय पुत्र थे, और केवल नारद जी सदगुरु मिले, केवल उनको उनकी सौतेली माँ ने कहा था कि तू अभागन का बेटा है। क्या शब्द बोले, तू अभागन का बेटा। क्यों, राजा ने 2 शादी करी थी, तो छोटी पत्नियों से तो राजा की तरह रखता था, और इसे बेचारी भिखारिणी की तरह रखता था। पर राजा को पता था यार मेरी संतान है, ये छोटी वाली इसके पे जाने नहीं देती। तो उसने बोला कि अगर तू राज्य पद करना चाहता है तो पहले भगवान से बोल कि तेरी पहले मृत्यु हो और तेरा जन्म मेरे पेट से हो, तब जाके तुझे राजा का अधिकार मिलेगा। मतलब भगवान से बढ़कर भी अपने कुक्षी को बड़ा बता दिया। तुरंत क्या हुए, क्षत्रिय पुत्र निकल गए। द्वादशाक्षर मंत्र देने वाले नारद जी मिले, और जैसे ही द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, ऐसी प्रत्यंचा किसकी चढ़ाई, बोला ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे प्राणियों का प्राणाव अवरुद्ध कर दिया, और ठाकुर जी नंगे पैर ही ध्रुव जी महाराज के दर्शन के लिए दौड़े। तो भक्त को दर्शन देने के लिए तो भगवान दौड़ते हैं, और भक्त बनना बहुत मुश्किल है। भक्ति ऐसे नहीं मिलती, कई जन्मों की तपस्या। तुम सोचो इस महीने सुन ली, इस महीने, अरे 1 महीने तुम्हारे चक्कर में हम भी कथा कर रहे हैं। देखो बिना भक्त के ब्राह्मण भी नहीं कथा, तुम लोग नहीं आए होंगे तो हम कह रहे यार कोई आई नहीं, हम भी क्या कथा करें। बिना भक्त के भगवान भी अधूरे हैं। भगवान कह रहे मैं तो अपने भक्त के लिए क्या है, अधूरा ही हूँ। तो कहने का मतलब यह है, ग्रह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करके मुक्त हो समीप जा पहुंचता है, और जय नाम का गण कहलाया। भगवान कह रहे हैं ग्रह को और गज को भगवान ने मुक्त करके अपना पार्षद बना लिया था। तुमने भी उसी भगवान के पूजन किया, इसलिए तुम भी 1000 वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भोग कर उनकी समीपता प्राप्त करोगे। तदनंतर पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तब पृथ्वी पे आके सूर्य वंश में उत्पन्न प्रसिद्ध राजा होंगे। देखो क्या गजब की बात बोली, ध्यान से सुनो। बोला कई वर्षों तक तो तुम वैकुंठ में भगवान के पास रहोगे, और उसके बाद जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि भाई हर टाइम भगवान अपने पास नहीं रखते ना, आनंद का भी समय होता है। उसके बाद तुम सूर्य वंश में जन्म लोगे, और सूर्य वंश में जन्म लेने के बाद तुम कौन होंगे, महाप्रतापी राजा दशरथ होंगे, और वहीं तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होकर ये तीसरी तुम्हारी पत्नी भी बनेगी। भगवान पंडित जी ने कहा ये मेरी पत्नी बनेगी, बोला ये कला तुम्हारी भी पत्नी बनेगी। हाँ ये कला तुम्हारी भी पत्नी, हाँ अब बताया कला जो थी वो कैकेयी के रूप में तुम्हारे पास आ गई। पंडित जी का मुंह लटक गया, बोला प्रभु ये क्या कर दिया। बोला चिंता मत करो, तुम बड़े प्रतापी रहे, तो आगे की घटना है। अब विष्णु दूतों को तो सब पता है ना, भगवान की आज्ञा से ही पंडित जी को सारी बात बता रहे हैं। तुम्हारा नाम दशरथ होगा, और तुम भी, ये जो तुम्हारी दोनों पत्नियां हैं ये तो तुम्हारे साथ रहेंगी, और तीसरी ये कला भी साथ रहेगी, क्योंकि ये भी तुम्हारे पुण्य के अधिकारिणी बन गई है। उस जन्म में भी विष्णु पृथ्वी पर तुम्हारे समीप ही रहेंगे, हैं? और स्वयं भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। बस पंडित जी नाच पड़े। बोला भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, तो पंडित जी नाचने लगे।
विष्णु को प्रसन्न करने वाला तुमने जो कार्तिक का व्रत किया है, उससे बढ़कर न कोई यज्ञ है, न कोई उससे बड़ा दान है, न उससे बड़ा कोई तीर्थ है। पंडित जी महाराज, आज आपके प्रसाद से ये कला को हम ले जा रहे हैं। हे विपिन, तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल से ये प्राप्त होकर कला हमारे साथ समीप जा रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। कथा विराम होते हैं, विदा हुए भगवान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात ततो सूर्यो अजायतः, श्रोत्रात् वायुः प्राणसमुखात् न जायतः। ओम जय दुख बिनु दे मन का, सुख सावन घर आवे, राम सुंदर घर आवे, दातन चेतन पाओ जगदीश। मात पिता तुम मेरे शरण भाव में किसकी, स्वामी शरण भाव में किसकी, तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न कोई, हाथ करूं मैं जिसकी, ओम जगदीश हरे। तुम पूजन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, सब सब के स्वामी, ओम जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम राजा करता, मैं मूरख करतारी, मैं सेवक हरिदारी, कृपा करो बरता, ओम जगदीश हरे। तुम हो एक अबोचन, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दयापति, पिता बिना मिलाओ दयामय, हरि बिना मिलाओ कृपामय, तुम तो मैं ओम जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता ठाकुर, अविरा सद हरि मेरे, अपने आप जाओ, दया कर चरण बढ़ाओ, गाय बन तेरे, ओम जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापो देवा, अमिता हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, हरि प्रभु को समर्पण, जागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। राम सुंदर की आरती जो कहीं नर गावे, कभी देव सहित गावे, जय शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, गुणवाचित बल पावे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, हनुमान जय जय भोलानाथ हरे, स्वामी जय बद्री विशाल हरे, स्वामी जय जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय जय गुरुदेव हरे।
जनों के संकट नाश जनों के अवगुण वाला दूर करे। जय जगदीश हरि। भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। गंगा ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता। जो नर तुमको दाता। जो नर मैया जी को दाता। फल पाता। जय गंगे माता। जननी तुम्हारी जननी निर्मल आता। जननी निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी। शरण पड़े जो तेरी। तो नर डर जाता। जय गंगे माता। ओम कदर के सारी सब जग को जाता। मैया सब जग को कृपया देती तुम्हारी। दया देती तुम्हारी। त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो देवी करनाथ के आता। करनाथ यम की जात मिटा कर। यम की जात मिटा कर। परम गति को पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन गाता। वेद सहित गाता। आस गई बैठ में। आस गई बैठ में। मुक्ति को पाता। जय गंगे माता। जय गंगे माता। जय गंगे माता। जो नर तुमको दाता। जो नर मैया जी को दाता। मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। गंगा महारानी की जय। बोल जमुना महारानी की जय। बोल वृंदा महारानी की जय। वृंदा महारानी हरि की पटरानी। नमो नमः। रामा प्यारी नमो नमः। तेरे दिए सजावे नमो नमः। तेरी बहनों वाली दुर्गा महारानी। जगत कल्याणी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जय कुंठो आई नमो नमः। श्री कृष्ण भी आई नमो नमः। दुर्गम दिए जाए नमो नमः। जय कुंती तेरा नमो नमः। मेरे राम जी का फेरा नमो नमः। मेरे राम जी के दासी नमो नमः। कट जाए 84 नमो नमः। दुर्गा महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। मेरे बहनों वाली नमो नमः। दुर्गा महारानी की जय। धात्री विष्णु भगवान की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं मम देवते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। नीलाम्बुजस्यां कोमलांगं सीतासमारोपित्वा मम प्राणो महाकाय नमामि रामं रघुवंशनाथं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोकुलावनिकं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बंधु भगवान की जय। ओम रसियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 23
23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 2 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 1 सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की जय। बोल गणेश महाराज की, जगन्नीदम्बा मैया की, आगोद भगवान शिवशंकर की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, श्री बद्रीविशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बालाजी सरकार की, शनिश्चर महाराज की, नव दुर्गा महारानी की, संत रोमणी नामदेव जी महाराज की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय। महाकाल जय, महाकाल जय, महाकाल भैरव बाबा की, यमुना महारानी की, वृंदा महारानी की, रुक्मिणी मैया की, सत्यभामा मैया की, जाह्नवी मैया की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, माता सीता की, चारों भैयाओं की, परम भागवत अमरीश जी महाराज की, परम भागवत ध्रुव जी महाराज की, परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की, परम भागवत व्यास नंदन भगवान की, परम भागवत देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री खाटू नरेश की, जोगी बाबा बालकनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी, आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। होली बिलनी के बेर सुदामा के तांडुल, बिलनी के बेर सुदामा के तांडुल, रुचे रुचे भोग लगाओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, सागे विदुर घर आए सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। हो जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, तो ही परम पद पाए सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। सारी जगत की ये लो अर्जी, आगे नाथ तुम्हारी
तुम्हारी मर्जी, कभी को करत दिखाओ, कभी जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ, कभी जग के स्वामी। दीन बंधु भगवान की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। हे गोविंद, हे माधव, हे हरे के सहारे, हे उमापति महादेव, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु।